इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता सके। कश्मीरी मुसलमानों के पास कल 10 बजे तक का टाइम है। 90% भारत के नागरिक हैं। बीजेपी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पुराना हथकंडा है। हेलो दोस्तों, पहलगाम, जिसका कश्मीरी में अर्थ है चरवाहों की घाटी। ये एक सुंदर पहाड़ी इलाका है जहां पैदल या खच्चर के जरिए पहुंचा जा सकता है। 22 अप्रैल 2025 को 4 आतंकवादी बेसरन वैली के एक मैदान में घुस आए, जो लगभग पहलगाम टाउन से 7 किलोमीटर दूर है। यह इलाका चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है और इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और यह प्लेस पिकनिक मनाने के लिए सबसे फेमस है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये आतंकवादी M4 कार्बाइन और AK-47 लेकर आए थे। इन हथियारों से इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और 20 लोग कम से कम घायल हो गए। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके धर्म के बारे में पूछा था और कुछ लोग यहां तक भी कहते हैं कि उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया था। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर दिया और पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की है। मैं कश्मीर की आवाज हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ। हम यहाँ पर सड़कों पर हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है, तो आप ये रिपोर्ट उन तक पहुँचाइए कि कश्मीर की इमेज को तबाह ना करें। इस हमले में एक लोकल कश्मीरी की भी जान गई है, जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन है। आदिल की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने हमलावरों में से एक के हाथ में से राइफल छीनकर टूरिस्टों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस प्रयास में वह मारा गया। इस हमले में एक नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की भी जान चली जाती है, जिसकी महज 6 दिन पहले ही शादी हुई थी। विनय और उसकी पत्नी हनीमून के लिए पहले स्विट्जरलैंड जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। फिर वो जम्मू एंड कश्मीर आते हैं हनीमून मनाने के लिए। शादी के बंधन में बंधने के 6 दिन बाद मिनी स्विट्जरलैंड में उनकी शानदार छुट्टियां दुखद रूप से समाप्त हुई। इस नरसंहार में शिकार अधिकतर पुरुषों को बनाया गया। एक आतंकी ने एक महिला से कहा उसे सिर्फ इसलिए बख्शा जा रहा है ताकि वो इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता सके। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट्स फ्रंट TRF ने ली है, जो लश्कर तैयबा का ही पार्ट है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का मंसूबा है देश में हिंसा फैले। ये सच है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जो वो चाहते हैं वही तो हम कर रहे हैं। आपस में नफरत बांट रहे हैं और यही वो चाहते हैं। इस हमले के एक दिन बाद यानी 23 अप्रैल देहरादून उत्तराखंड में हिंदू रक्षा दल नेता ललित शर्मा एक वीडियो जारी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों के पास कल 10 बजे तक का टाइम है कि वो यहां से चले जाएं। अगर कोई भी कश्मीरी मुसलमान हमें मिलता है तो हम उसका इलाज कर देंगे, हम सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन बाद में ललित शर्मा ने यह वीडियो अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर CK सरकार ने एक मुस्लिम गर्भवती महिला को देखने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वह मुसलमान है। तीसरा मामला है आगरा उत्तर प्रदेश का, जहां एक मुस्लिम लड़के को उसके रेस्टोरेंट पर गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में एक वीडियो आता है जिसमें वो खुद को गोरक्षा दल से जुड़े बताते हैं और हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। हालांकि पुलिस इस वीडियो को पब्लिसिटी स्टंट बता रही है। और सबसे व्यापक कार्रवाई तो गुजरात में हुई, जहां 65 से लोगों को संदिग्ध बांग्लादेशी के रूप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी इतनी अंधाधुंध थी कि इसके संकेत देते हुए पुलिस चीफ ने कहा कि अब तक हिरासत में लिए गए लोगों में से सिर्फ 450 लोग बांग्लादेशी हैं। लेकिन पुलिस को जल्दी एहसास हो गया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 90% भारत के नागरिक हैं। इस पर सोशल वर्कर हर्ष मंदर ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेशी के रूप में चिन्हित करना बीजेपी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पुराना हथकंडा है। वहीं कुछ नफरती चिंटू सोशल मीडिया पर बहुत नफरत फैला रहे हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, धर्म पूछा जाति नहीं। अरे बेवकूफो, जब किसी दलित की शादी होती है तो उसको क्यों घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता? इसको लेकर आपको अनेकों आर्टिकल मिल जाएंगे इंटरनेट पर। और यही तो आतंकी चाहते हैं कि लोग धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लड़े। सेम एजेंडा बीजेपी फॉलो करती है कि हिंदुओं को मुसलमानों से डर लगे और मुसलमानों को हिंदुओं से डर लगे। इसी बीच एक्टर अतुल कुलकर्णी पहलगाम हमले के बाद कश्मीर पहुंचे। अतुल कुलकर्णी का यहां आने का मकसद था टूरिज्म को बढ़ावा देना। अतुल कुलकर्णी ने बहुत अच्छी बात कही कि कश्मीर हमारा है, हम तो यहां आएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।